नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कक्षा 9 विषय हिंदी, वार बुधवार, दिनांक 16/6/2021। पाठ का नाम है दो बैलों की कथा। पाठ का लेखक प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 1936 में हुई थी। इनकी कहानियों का जो संग्रह है वह मानसरोवर के 8 भागों में है। कहानी संग्रह मानसरोवर के 8 भागों में है। इन्होंने कई प्रसिद्ध उपन्यास लिखे हैं जिनमें सेवा सदन, कायाकल्प, प्रेमाश्रम, गोदा। प्रेमचंद जी उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने जो उपन्यास लिखे हैं वह व्यवहारिक और वास्तविक घटनाओं पर आधारित उपन्यास लिखे हैं। पाठ दो बैलों की कथा। इस पाठ में कृषक अर्थात किसान और पशुओं के जो समाज है उनमें भावात्मक संबंध का वर्णन किया गया है कि एक किसान के लिए पशु कितने उपयोगी होते हैं और पशुओं की देखभाल किसान कितनी अच्छी तरीके से करता है। समय पर उसको चारा डालना, उसकी देखरेख करना, इससे क्या है पशुओं का और मनुष्य का जो आपसी लगाव है वो बढ़ जाता है। पाठ में जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। बुद्धिहीन अर्थात बेवकूफ। हम कई बार जिसको पहले दर्जे का बेवकूफ कहते हैं तो उसको गधे का नाम संबोधित कर देते हैं कि तू तो गधा है। लेकिन जो गधा जानवर है वह अपने स्वभाव के कारण है। यह किसी का विरोध नहीं करता। इसके ऊपर कितना ही वजन आप डाल दो ले जाएगा। खाने के लिए रूखा सूखा जैसा भी आप दो यह उसको खा लेता है, विरोध नहीं करता है। इसलिए इसमें प्रेमचंद जी ने ऋषि मुनियों का जो गुण है वह बताया गया है। ज्यादा खुशी होने पर प्रसन्न न होना और ज्यादा दुख होने पर दुखी न रहना, ऐसा ही इसका स्वभाव है। इसलिए इसको वैशाख नंदन भी कहा जाता है। पाठ में कुत्ते के बारे में बताया गया है कि कुत्ते को गरीब जानवर बताया गया है। गरीब जानवर से तात्पर्य है कि यह हमारे घर के दरवाजे पर आकर बैठ जाता है। हम इसको रूखा सूखा जो भी डालते हैं वह उसको खा लेता है और कई बार तो पूरी रात वहां बैठकर हमारे घर की रखवाली करता रहता है। गधे का छोटा भाई बैल। बैल को गधे का छोटा भाई इसलिए कहा गया है कि बैल कई बार विरोध करता है और कई बार यह अड़ियल भी हो जाता है, यानी किसी बात के लिए अड़ जाता है। लेकिन गधा कभी भी किसी बात के लिए अड़ता नहीं है। पाठ में झूरी काछी। इसके 2 बैल हैं जिनका नाम है हीरा और मोती। ये दोनों बैल पछाई जाति के हैं। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लेते हैं कि दोनों बैल की जाति कौन सी थी, तो दोनों बैल की जाति जो थी वो पछाई जाति थी। हीरा का जो स्वभाव है वह सहनशील प्रवृत्ति का बताया गया है। यह किसी बात के लिए कभी ज्यादा नाराज नहीं होता, सहन करता है। मोती उग्र स्वभाव का बताया गया है। इससे कोई बात सहन नहीं होती, यह तुरंत उसका विरोध करता है। इसलिए इसको सुभाष चंद्र बोस की उपाधि भी दी गई है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस भी एक क्रांतिकारी नेता थे। अब एक बार झूरी का साला जिसका नाम था गया,
वह इन दोनों बैलों को अपने खेत पर काम करवाने के लिए लेने के लिए आया। तो झूरी ने इन दोनों बैलों को उसके हाथ भिजवा दिया। अब दोनों बैलों ने सोचा, हीरा और मोती ने सोचा कि शायद हमारे मालिक ने हमें बेच दिया, क्योंकि उसके जो साला था गया, उसको पहले कभी उन्होंने वहां नहीं देखा, तो ये एक प्रकार से उन दोनों बैलों के लिए अनजान था। तो दोनों बैलों ने सोचा शायद हमारे मालिक ने हम दोनों को बेच दिया। ऐसा सोचते सोचते उदास हो गए और मन में ही आपस में बातें कर रहे थे कि ऐसा हमने क्या किया जिसके कारण से हमको बेच दिया गया। यदि हमसे काम कम होता था तो हमसे और ज्यादा काम ले लेते थे, लेकिन हमें बेचा क्यों। दोनों बैल सदैव झूरी से पहले खेत पर जाने के लिए तैयार रहते थे। जैसा खाना उनको देते थे वो दोनों खा लेते थे। दोनों बैलों में इतना आत्मीय व्यवहार था कि एक ही नाद में, यानी दोनों बैलों को जो भोजन खिलाया जाता था वह नाद कहलाते। तो एक ही नाद में दोनों बैल भोजन करते थे, जबकि स्वाभाविक रूप से, व्यवहारिक रूप से हम देखें तो एक नाद में केवल एक ही जानवर भोजन करता है, दूसरा जानवर आता है तो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। लेकिन दोनों बैलों में आत्मीयता थी। दोनों बैल कभी एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते थे तो सूंघ कर और चाट कर, और कभी अपने सींगों को आपस में मिलाकर प्रेम प्रकट करते थे। तो दोनों बैल बड़े दुखी हो गए कि हमारे मालिक ने हमें क्यों बेचा। गया उनको बड़ी मुश्किल से अपने घर ले गया। अब जैसे ही दोनों बैल नए घर में पहुंचे, गया ने उनको नाद में चारा डाला, लेकिन दोनों बैल दुखी तो थे, इसलिए उन्होंने खाना नहीं खाया। सारी रात वो भूखे ही रहे। और जैसे ही रात में जब सब सो गए, पाठ में आया है सोता पड़ जाना, अर्थात गांव में सब सो गए, तो दोनों बैलों ने मूक भाषा में, यानी मौन भाषा में विचार विमर्श किया और इनकी जो रस्सियां थी उन दोनों ने तुड़ा करके वापिस वह अपने पुराने जो मालिक था, पुराना मालिक गया, पुराना मालिक झूरी, उसके घर पर आ गए और उसकी जो नाद थी उसमें वो दोनों चरने लगे। जैसे ही सुबह झूरी उठा तो दोनों बैलों को पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन झूरी की जो पत्नी थी वह बड़ी नाराज हुई कि एक दिन भी ये दूसरी जगह काम नहीं कर पाए और वहां से भागकर आ गए। यानी दोनों बैल जो है एक प्रकार से नमक हराम बताए गए हैं उसकी पत्नी के द्वारा। जैसे ही सुबह गया उठा, उसने देखा दोनों बैल वहां नहीं थे, तो वह वापिस अपने जीजाजी यानी झूरी के पास पहुंचा, तो वहां दोनों बैलों को देखकर बड़ा खुश हुआ कि चलो ठीक है, ये वापस अपने स्थान पर ही पहुंचे। जानवरों की एक विशेषता होती है, इनमें घ्राण क्षमता जो होती है, सूंघने की क्षमता वो प्रबल होती है। इनको जिस स्थान से ले जाया जाता है ये वापस पुनः उसी स्थान पर आ जाते हैं। कई बार तो बहुत दूर तक ले जाते हैं तो भी वो वापस आ जाते हैं। अब देखिए, गया वापस पुनः गया दोनों बैलों को लेने के लिए आ गया और दोनों बैलों को लेकर के जा रहा था, और जाते ही उन्होंने दोनों बैलों को गाड़ी में जोतना प्रारंभ कर दिया। अब दोनों बैल दुखी तो थे, उन्होंने काम करने से मना कर दिया। कभी हीरा उस गाड़ी को अपनी तरफ खींचता और कभी मोती उस गाड़ी को अपनी तरफ खींचता। इस प्रकार वो दोनों वहां काम नहीं कर पाए और अगले दिन वापिस वह उस पगहिया अर्थात रस्सी, पगहिया रस्सी
जो बड़ी बड़ी रस्सी उनके गलों में थी उनको लेकर के वो वहां से भाग गए, लेकिन उन रस्सियों के कारण वो दोनों पकड़ में आ गए और इस बार उन दोनों को गया ने खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया और मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया। अब उस घर में अर्थात गया के घर में एक लड़की थी, इसकी मां मर चुकी थी, लड़की थी, इसकी मां मर चुकी थी। यह जो लड़की थी यह भेरों की थी, पाठ में है भेरों की लड़की थी। तो इसकी मां मर चुकी थी, तो यह अपनों से बिछड़ने का दुख जानती थी, इसलिए यह दोनों बैलों के लिए 2 रोटियां लेकर आती है और एक एक रोटी दोनों बैलों को खिला देती है। अब क्या एक एक रोटी से दोनों बैलों के जो पेट है भर सकते थे? नहीं, लेकिन लड़की में उन दोनों के प्रति आत्मीयता थी, इसलिए एक एक रोटी खाकर वो सारी रात बैठे रहे। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे क्या वो दोनों बैल गया के पास रहते हैं या वहां से भागकर कहीं दूसरी जगह जाते हैं। नमस्कार।